You're welcome in Poonch Live. आदाब, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। आज बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एक एग्रीमेंट किया गया कि अब बॉर्डर पर जो शेलिंग होती थी, जिसमें काफ़ी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा, अब वो फायरिंग जो है नहीं होगी। अब लोग चैन की सांस जो है वो ले सकेंगे। ये खबर जब सामने आई, जिसके बाद बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। और इसी पर हमने जब बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से बात की और पूंछ की सियासी व समाजी लोगों से हमने उनके तासुरात जानना चाहे तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। सर, जो ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों के बीच में कोई फायरबंदी का मायदा हुआ है, हम दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस पर बहुत खुश हैं क्योंकि ये चंद साल पहले फायरबंदी होनी थी, क्योंकि हमारा जो इलाका है जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर है। हमारा बहुत नुकसान होता रहा, कहीं जाने ज़ाया हो गई, फसल तबाह होते रहे, माल मवेशी मरते रहे, यानी कि हमारी आवाम हमेशा से डिस्टर्ब रहती है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों ये फायरबंदी रखेंगी तो हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। ये तो डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस स्टेप का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई भी नागरिक यहाँ पर या उस तरफ कोई नहीं चाहता है कि हमारी जो है ये खलशें बढ़ें, भारत और पाकिस्तान में झगड़े बढ़ें। हम हमेशा शांति के लिए पहल करते रहे, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर डीजीएमओज़ के लेवल पर ये बात हुई कि भाई सीज़ फायर वायलेशन होती है तो हॉटलाइन पर उस पर बात की जाएगी, तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में हमारा ट्रेड, हमारा जो आना जाना, ये सब खुल जाएगा। ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो ये बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। तो यदि ऐसा होता है कि गुड सेंस प्रिवेल करती है, तो मेरे ख्याल ये लोगों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्क की कौमों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हर एक इंसान जो वो शांति चाहता है और शांति में ही हम सबकी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट है। सर, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला किया है ये कि सीज़ फायर आज के बाद नहीं होगा, तो हम ये आज से पहले ही चाहते थे कि अगर बॉर्डर एरिया में फायरिंग हो रही है उसके सिर्फ नुकसान जो है बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए और जो वहाँ पर आर्मी है उनके लिए नुकसानदेह है। ये आज से पहले गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, क्योंकि 2013 से लेके आज तक कहीं जाने हमारी आर्मी की चली गई, कहीं सिविलियन नुकसान हुआ। तो हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने ये फैसला किया है। इससे दिन ब दिन रिश्ते बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसमें गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इसमें बेहतरी आए दिन। अब देखें कि जो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान डीजीएमओ की जो आज बातचीत हुई, बड़ी खुशहाइन बात है कि सीज़ फायर की जो बात चली। आप देखें, आज दिन मैं आपको डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा कि हमारे बॉर्डर पर रोज़ाना फायरिंग होती थी, हमारे नौजवान बच्चे भी मारे गए, तो इससे लोगों में दहशत थी एक। इस बातचीत से मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने देश को भी और पड़ोसी देश को भी कि जो इन्होंने खुशहाइन बात शुरू की, जिससे लोगों की जान और माल की हिफाजत अब होगी। सीज़ फायर जो हुआ, हमारी बातचीत होगी, तो इसके लिए मुबारकबाद में दोनों मुबारक करता हूँ। और हमें चाहिए कि ये बात और आगे बढ़े और हमारे जो ये गलतफहमियाँ एक दूसरे की ये दूर होनी चाहिए। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या किसी मसले का हल देगी। नाजरीन, आज उस वक़्त हिंदो पाक बॉर्डर पर रह रहे अवाम यानी LOC और IB पर रह रहे अवाम की खुशी का ठिकाना न रहा, जिस वक्त हिंदो पाक अफवाज ने एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दिया जिसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया कि उनके बीच में एक डिबेट, 1-to-1 डिबेट हुई है, एक मुलाकात हुई है जो नहायत ही खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें यह कहा गया कि आज के बाद LOC पर किसी भी तरह का सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगा। ये ख़बर सुनते ही आवाम के चेहरे जो थे वो खिलखिला उठे। और उस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि
कि इन केस अगर किसी सेक्टर में सीज़ फायर वायलेशन होता है तो उस सीज़ फायर वायलेशन की वजूहात जानने के लिए लोकल लेवल पर जो है हॉटलाइन सर्विस के थ्रू इस मसले का हल जो है वो ढूंढा जाएगा। नाज़रीन, ये एक बहुत ही पेचीदा मसला था क्योंकि हमारी हॉटलाइन सर्विस बंद थी और हिंदो पाक अफवाज जो थी वो मुसलसल एक दूसरे पर गोलाबारी कर रही थी और इसका नतीजा ये हो रहा था कि अवाम जो थे वो पिस रहे थे, अपनी जानों का नुकसान करवा रहे थे। यानी हमारे नौजवान जो थे, हमारे फ़ौज के हों या सिविलियंस हों, तमाम ही इस चक्की में पिस रहे थे। तो आज ये एक खुशाइंद कदम जो था हिंदो पाक अफवाज की तरफ से उठाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में सियासी तौर पर भी इस कदम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज अभी हमने ये मीडिया के हवाले से और नेट पे हमने अभी ये देखा है कि DGMO लेवल्स की ये दो कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बात हुई है और जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है। ये हमारे दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए है। जब सीज़ फायर होगा तो हमारे बॉर्डर एरिया के पास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है। वो अपनी तरक्की के बारे में और अपनी बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो उनको रात को सोना उनके लिए मुश्किल था कि सुबह हम सवेरा देख पाएंगे कि नहीं, इस पीछे जो गोलाबारी हो रही थी इसकी वजह से। लेकिन ये सीज़ फायर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप है ये हमारी गवर्नमेंट्स का, और हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया बहुत अच्छा किया है। और मैं समझती हूँ कि इसके अलावा भी ट्रेड, बस सर्विस, ट्रेन सर्विस दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है ये भी शुरू करनी चाहिए। इससे भी हमारे बिज़नेस को, व्यापार को, हमारे यहाँ के खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी और हर लिहाज से ये अच्छा है। जी, मैं मोहम्मद शबीर शाहपुर से हूँ। आज बहुत खुशी की ये बात है कि जब हमने ये सुना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये सीज़ फायर माहदे के ऊपर कारबंद हुए हैं, तो इसके लिए मैं भारत और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि ये लोगों की जान का मसला था और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का मसला था जो ये आज इन्होंने हल किया है। और इसके लिए मैं इनका ये भी मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने ये पॉइंट रखा है कि जब कहीं गलती से अगर फायर हो जाएगा तो उसके लिए वो फ्लैग मीटिंग रखेंगे। तो मैं दोनों हुकूमतों से ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मसला होगा तो वो आपस में फ्लैग मीटिंग के ज़रिए इस का हल करेंगे और इस सीज़ फायर को बिल्कुल पाबंदी से लागू करेंगे और इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का, जो इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा एक एहसान किया है हम पर कि हम बॉर्डर के लोगों को की जानें बचाएं।